इस वीडियो में हम जानेंगे 1. गर्भावस्था के दूसरे हफ्ते में बच्चे का विकास। 2. बच्चे का आकार क्या है। 3. सामान्य शारीरिक परिवर्तन। 4. गर्भावस्था के दूसरे सप्ताह के लक्षण। 5. गर्भावस्था के दूसरे सप्ताह में पेट। 6. गर्भावस्था के दूसरे सप्ताह में अल्ट्रासाउंड। 7. क्या खाना चाहिए। 8. गर्भावस्था के दूसरे सप्ताह के लिए टिप्स और देखभाल। 9. आपके लिए आवश्यक खरीदारी। नई मां के लिए गर्भावस्था एक रोमांचक, थोड़ी सी घबराहट और प्यार से भरा हुआ अनुभव होता है, और साथ ही यह एक साहसिक कार्य भी है जो पूरी तरह अनपेक्षित होता है। इस दौरान आप अपने आसपास और अपने शरीर के बारे में अत्यधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। गर्भावस्था के दौरान हम यहां आपके इस खूबसूरत सफर में हर हफ्ते होने वाली आशंकाओं और तकलीफों को कम करने में आपकी मदद करते हैं। 1. गर्भावस्था के दूसरे हफ्ते में बच्चे का विकास। आपके इस नए जीवन की शुरुआत में आपका स्वागत है। जी हां, आप अपने जीवन में एक रोमांचक सफर की शुरुआत करने जा रही हैं, और यह सफर आपके थोड़े से आंसू, थोड़ी सी खुशियां और खूब सारे उत्साह से भरपूर रहेगा। यही वो समय है जिसमें हर पल मासूमियत लिए प्यार भरी यादें बनेंगी, और बीते हुए पल के साथ आने वाला हर नया पल आपको उत्साहित करेगा। गर्भाधान के दूसरे सप्ताह में आपका शरीर एक डिंब को मुक्त करता है, और यह डिंब शुक्राणु द्वारा निषेचित होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अभी तक गर्भवती नहीं हैं। भ्रमित न हो, इसके बारे में पूरी और सही जानकारी लें। आपकी प्रसूति की तारीख की गणना आपके आखिरी मासिक धर्म के पहले दिन से की जाती है, और अगर आप कोशिश कर रही हैं तो दूसरे सप्ताह में आप उस चरण में हैं जब आपके गर्भवती होने की संभावना सबसे अधिक है। दूसरे सप्ताह में डिंब गर्भाशय से निकलने और निषेचित होने के लिए तैयार होता है। निषेचित डिंब को स्वीकार करने के लिए आपका गर्भाशय बद्धा होने लगता है। ओव्यूलेशन का सटीक दिन बता पाना थोड़ा मुश्किल होता है, और इसके होने की संभावना 9वें से 21वें दिन में कभी भी हो सकती है। डिंब निकलने के 24 घंटे बाद उसे एक शुक्राणु, जो फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचने में सफल रहता है, द्वारा निषेचित किया जाता है। वीर्यपात के दौरान निकले हुए लाखों में से कुछ ही शुक्राणु फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचने में सफल रहते हैं। निषेचन के लगभग 10 से 30 घंटे बाद शुक्राणु के नाभिक और युग्मनज फ्यूज से बने अंडाणु से यह तय होता है कि आप एक लड़ी डीडीएच के जन्म देने जा रही हैं, या एक लड़ी डीडीएचकी को। यदि शुक्राणु में X गुणसूत्र है तो शिशु एक लड़की है, और यदि Y गुणसूत्र है तो वह एक लड़का है। अगले 3 से 4 दिनों में युग्म कोश 16 कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, और जब यह गर्भाशय तक पहुंचता है तो इसे मोरुला कहा जाता है। मोरुला चिपकी हुई कोशिकाओं की एक छोटी सी गेंद के रूप में होती है, और गर्भाशय के अस्त्र में जाकर भ्रूण व अपरा में विभाजन की प्रक्रिया शुरू करती है। मासिक धर्म बंद होने के 2 सप्ताह होने के बाद अब एक रोमांचक सफर शुरू होता है। यदि आप गर्भवती होने का प्रयास नहीं कर रही हैं, तो आप गर्भावस्था के शुरुआती लक्षणों को पहचानने से चूक सकती हैं, और यह मानने की भूल कर सकती हैं कि वह PMS या मासिक धर्म में देरी के लक्षण हैं। 2. बच्चे का आकार क्या है। कई महिलाओं को एहसास नहीं होता है कि दूसरे सप्ताह में अंडा अभी तक निषेचित नहीं हुआ है, लेकिन इस अंतराल में ही सबसे अच्छा ओव्यूलेशन होता है। हम इसे सबसे बेहतरीन कह रहे हैं क्योंकि आपके मासिक धर्म के 15वें दिन में ओव्यूलेशन होना चाहिए, लेकिन केवल तब जब आप उन भाग्यशाली लोगों में से एक हैं जिनका 28 दिवसीय मासिक धर्म होता है। यदि ऐसा नहीं है तो आप शायद ओव्यूलेशन पर कुछ दिन पीछे हैं। कई महिलाओं को इस बारे में गलत जानकारी है कि 2 सप्ताह की गर्भवती होने का क्या मतलब है। शिशु का आकार, स्वास्थ्य और विकास अभी भी 2 से 3 सप्ताह बाद होगा। 3. सामान्य शारीरिक परिवर्तन। गर्भावस्था के दौरान आपके शरीर में बदलाव के विभिन्न तरीके होते हैं। जैसे स्तनों का बढ़ा होना एक सार्वभौमिक परिवर्तन होता है, जबकि गर्भावस्था के दौरान हर एक महिला में शारीरिक बदलाव अलग अलग होते हैं, जैसे बालों की बनावट में बदलाव और इत्यादि। दूसरे सप्ताह की शुरुआत तब होती है जब आपका शरीर फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन का उत्पादन करता है। यह हार्मोन प्रमुख कूप के परिपक्व होने और टूटने में मदद करता है। एक टूटे हुए कूप को कॉर्पस ल्यूटियम कहा जाता है, और यह प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजेन का उत्पादन करता है। इन्हें
गर्भावस्था के हार्मोन भी कहा जाता है, जो न केवल गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं, बल्कि उन लक्षणों का कारण भी हैं जिन्हें आप पहले से ही अनुभव करना शुरू कर चुकी हैं। 2 सप्ताह की गर्भावस्था के बाद कोई वास्तविक निषेचन नहीं होता है। इस समय आप समान लक्षणों का अनुभव करेंगी जैसा मासिक धर्म के दौरान करती हैं, और अन्य लक्षणों में कुछ यह भी शामिल हो सकते हैं जैसे स्तन में दर्द, कूल्हों में हल्का दर्द, और यहां तक कि यौन क्रिया करने की इच्छा बढ़ेगी। 4. गर्भावस्था के दूसरे सप्ताह के लक्षण। आपके मासिक धर्म के दूसरे सप्ताह के आसपास ओव्यूलेशन होता है। यदि आप गर्भवती होना चाहती हैं और गर्भधारण करने के सही तरीके और समय को जानने की इच्छा है, तो आप सही जगह पर आई हैं। सफेद सर्वाइकल म्यूकस। आपके सर्विक्स के म्यूक्स अस्त्र में कुछ बदलाव होते हैं जो शुक्राणु के अंदर जाने में सहायता करता है। इस समय आपकी योनि से सफेद पानी निकलने का यही कारण होता है। गंध का बढ़ना। गर्भावस्था के अन्य लक्षणों की तरह यह एस्ट्रोजन की वजह से होता है और आमतौर पर इसी वजह से मॉर्निंग सिकनेस होती है। गर्भावस्था के दूसरे सप्ताह के लक्षण। हल्की स्पॉटिंग। जब डिंब फूटने के आसपास कूप होता है तो आपको कुछ हल्की स्पॉटिंग दिखाई दे सकती है। हालांकि यदि रक्तस्राव भारी है तो यह अधिक गंभीर स्थिति का संकेत हो सकता है। यदि आप इनमें से किसी भी लक्षण से चिंतित हैं तो डॉक्टर से सलाह लें। BBT। गर्भावस्था के पहले 2 हफ्तों को कूपिक चरण भी कहा जाता है। यदि आप अपने बेसल बॉडी तापमान BBT पर नजर रख रही हैं, तो आप देखेंगे कि यह इस स्तर पर कम है, और जैसे ही आप पीत पिंड प्रावस्था चरण में प्रवेश करती हैं, तब यह बढ़ना शुरू हो जाता है। आपका शरीर ओव्यूलेशन कब करता है, इस बारे में जानने के लिए यह लक्षण आपकी सहायता करते हैं। यदि आपका मासिक धर्म 28 दिन की अवधि पर नहीं आता है, तब आप जानकारी पाने के लिए किसी पत्रिका का उपयोग कर सकती हैं। गर्भधारण करने का सही समय जानने के लिए बाजार में ओव्यूलेशन किट और फर्टिलिटी मॉनिटर भी उपलब्ध है। एक बार जब आप गर्भधारण करती हैं, तो आपको गर्भावस्था के संकेतों के लिए एक नजर रखना अनिवार्य है, और ऐसे समय में तुरंत डॉक्टर से बात करें। 5. गर्भावस्था के दूसरे सप्ताह में पेट। निषेचित अंडाणु अभी तक आपकी गर्भाशय की दीवार से जुड़ा नहीं है। इस स्थिति में आपको अपने पेट में कोई बदलाव नहीं दिखेगा। कुछ महिलाएं ओव्यूलेशन के दौरान श्रोणि दर्द की शिकायत करती हैं, जो आपको इस दौरान सबसे ज्यादा महसूस होगा। 6. गर्भावस्था के दूसरे सप्ताह में अल्ट्रासाउंड। गर्भावस्था के परीक्षण केवल 4 सप्ताह के शुरू होने पर ही विश्वसनीय हो सकते हैं। यही कारण है कि दूसरे सप्ताह के दौरान अल्ट्रासाउंड नहीं किया जाता है। यदि आप इस समय अपने प्रजनन अंगों को देखते हैं, तो आपको शुक्राणु द्वारा निषेचित होने के लिए एक छोटा डिंब फैलोपियन ट्यूब के नीचे जाता दिखाई देगा। हालांकि डिंब नमक के दाने से भी छोटा होता है और आपको शायद कुछ भी दिखाई न दे। तकनीशियन सिर्फ यह बताने में सक्षम होगा कि गर्भाशय की दीवार मोटी हो रही है या नहीं। 7. क्या खाना चाहिए? स्वस्थ आहार खाने से हमेशा आपका शरीर स्वस्थ रहता है और सभी अंग अच्छे से काम करते हैं। ऐसे में गर्भावस्था के दौरान समस्या नहीं होती है। अगर दूसरे सप्ताह में आहार के संबंध में बात की जाए, तो नियमित रूप से संतुलित आहार के अलावा आपको कोई विशेष आहार लेने की आवश्यकता नहीं है। प्रारंभिक गर्भावस्था के समय स्वस्थ आहार लेना यह सुनिश्चित करता है कि आपका शिशु अच्छी तरह से विकसित हो और आपका शरीर प्रसूति की सभी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम रहे। यदि आप गर्भधारण करने के लिए उत्सुक हैं, तो प्रजनन क्षमता बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थ जैसे हरे पत्तेदार साग, अंजीर, सामन मछली और विभिन्न प्रकार की बेर को शामिल करने का प्रयास करें। कैफीन का सेवन कम करने करें, क्योंकि माना जाता है कि यह गर्भाधान की संभावना को कम करता है। खाद्य पदार्थ जिसमें फॉलिक एसिड पाया जाता है, ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करना अच्छा होता है, जैसे पालक, और चिकित्सक से फॉलिक एसिड के पूरक के बारे में भी सलाह लें। इससे यह सुनिश्चित होता है कि जन्म के समय होने वाली परेशानी जैसे न्यूट्रल ट्यूब डिफेक्ट्स, जन्म के समय रीढ़ की हड्डी में खराबी की संभावना कम होगी। 8. गर्भावस्था के दूसरे सप्ताह के लिए टिप्स और देखभाल। इस रोमांचक अवधि के दौरान खुद का ख्याल रखना कठिन और भ्रमित करने वाला हो सकता है, क्योंकि इंटरनेट पर बहुत सारी शोध सामग्री मौजूद है। किसी भी युक्ति को अपनाने से पहले अपने स्त्री रोग विशेषज्ञ से बात
जरूर करें। यहां कुछ बातें दी गई हैं जिन्हें आपको दूसरे सप्ताह के दौरान ध्यान में रखनी चाहिए। क्या करें? अपने मासिक धर्म चक्र पर ध्यान रखें। ओव्यूलेशन किट का उपयोग करें। हर दूसरे दिन संबंध स्थापित करें। पूर्व गर्भाधान आनुवांशिक परीक्षण कराएं, जो यह निर्धारित करने में मदद करता है कि क्या आपके शिशु आनुवंशिक विकार जैसे हंटिंगटन रोग, सिकल सेल एनीमिया और कुछ अन्य होने की संभावनाएं तो नहीं है। क्या न करें? उत्तेजित होकर गर्भावस्था का परीक्षण न करें, क्योंकि इस तरह शुरुआत में ही आप गलत धारणा बना सकती हैं। सबसे अच्छा होगा कि आप एक और सप्ताह का इंतजार करें और फिर परीक्षण करें। चिकित्सक द्वारा बताई हुई प्रसव पूर्व विटामिन की दवाओं के अलावा कोई भी दवा न लें। डॉक्टर के अलावा किसी और से सलाह न लें। 9, आपके लिए आवश्यक खरीदारी। इस समय पर केवल एक चीज जिसे आपको खरीदने की आवश्यकता हो सकती है, वह एक प्रेगनेंसी किट, जिसे आप अगले सप्ताह निश्चित करने के लिए उपयोग कर पाएंगी। गर्भावस्था एक अशांत लेकिन आनंदमयी और रोमांचक अवधि होती है। एक अच्छा स्त्री रोग विशेषज्ञ विश्वास पात्र होता है, जो आपके सभी डर खत्म करने में आपकी सहायता करता है। जब भी आपको आवश्यकता महसूस हो, डॉक्टर से परामर्श लें। उनका संपर्क अपने मोबाइल स्पीड डायल पर रखें और किसी भी संदेह को स्पष्ट करने के लिए उनसे बात करें। हम आपको आगे की साहसिक जीवन यात्रा के लिए शुभकामनाएं देते हैं।